नमस्कार, मैं पंकज चौधरी दालान के दंगल में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे मिडिल क्लास की, मध्यम वर्गीय क्लास की, जो कमर तोड़ महंगाई, वेतन में ठहराव, मौकों की कमी और बचत की भी कमी से जूझ रहा है। एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा तबका जिसकी ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। न वो इतना गरीब है कि सरकार उसे आर्थिक मदद दे, न वो इतना अमीर है कि इन तमाम झटकों को वो बर्दाश्त कर सके। कभी भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन मिडिल क्लास हुआ करता था। तमाम परेशानियों और दुश्वारियों के बावजूद ये मिडिल क्लास बिल्कुल ही खामोश रहता था, कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन नतीजा इसका ये हुआ कि इसे हाशिए पे धकेल दिया गया। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी, उस रफ्तार से इसके तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई। अवसर भी कम हो रहे हैं, नौकरी भी जा रही है। सम्मानजनक जीवन की आकांक्षा रखने वाला यह मध्यम वर्गीय आज सर्वाइवल मोड में है, अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा है। यदि इसके कंजम्पशन पेश को सहारा न दिया गया तो भारत का दीर्घकालिक विकास दर प्रभावित होगा। हम विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा, भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि न केवल इन्हें रोजगार मिले बल्कि क्वालिटी जॉब्स मिले, ताकि इनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। हालात कितने मुश्किल हो गए हैं इसकी एक मिसाल देता हूं। नवी मुंबई के करीबन 30,000 एटीएम की निगरानी पहले 60,000 नौजवान रखते थे। ये गार्ड्स के रूप में इन एटीएम में काम करते थे। अब ये 60,000 नौजवानों को हटा दिया गया और ये 60,000 नौजवानों का काम महज 100 बंदे कर रहे हैं। ये एक छोटे से कंट्रोल रूम में बैठे हैं। कंप्यूटर, बॉट्स और एआई की मदद से ये तमाम 30,000 एटीएम पे निगरानी रखते हैं। एक और देखता हूं, हालिया कल ही हुआ, ओरेकल ने भारत में काम करने वाले करीबन 12,000 एम्प्लॉय को टाटा बाय बाय कह दिया है। गौरतलब है कि ओरेकल के भारत में महज 30,000 ही एम्प्लॉय थे। सवेरे सवेरे मेल भेज दिया गया कि आज आप लोग दफ्तर ना आए। पूरे भारत में ऑटोमेशन की यह खामोश मशीनरी धीरे धीरे नौकरी ले रही है। नौकरी का स्वरूप बदलता जा रहा है। अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए नौजवान खतरनाक तरीके अपना रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 90 लाख नौजवान फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे खतरनाक ट्रेडिंग में मुलविस हैं। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के अनुसार व्हाइट कलर नौकरियों की वृद्धि 2020 से पहले 11% थी, जो अब घटकर महज 1% रह गई है। यह गिरावट एआई के आने से पहले शुरू हो गई थी। 2000 के दशक से ऑटोमेशन धीरे धीरे क्लर्क, अकाउंटिंग और सेल्स जैसे मिडिल स्किल की नौकरियों को खत्म करता जा रहा है। लेकिन जब से एआई आया है, यह बदलाव काफी तेज गति से हो रही है। भारत का आईटी सेक्टर, जो करीबन 80 लाख लोगों को भारत में रोजगार दे रहा है, वो भी छटनी के दौर से गुजर रहा है। नीति आयोग के मुताबिक 2031 तक एआई करीबन 30 लाख आईटी और कस्टमर सर्विस नौकरियों को खत्म कर सकता है। भारत की बड़ी कंपनियों की सीईओ तो आज ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उन्हें अपना खर्च कम से कम 1/3 कम कर ही देना है। एक बड़े प्राइवेट बैंक में एआई टूल अब 95% कस्टमर के सवालों का जवाब दे रहा है। पहले यही काम उस बैंक में करीबन 3,000 लोग करते थे। इस सिकुड़ते बाजार में हर साल 80 लाख नए ग्रेजुएट्स भी उतर रहे हैं। अब इसका नतीजा साफ दिखाई दे रहा है। आईआईटी बॉम्बे, जिसे कभी समृद्धि का टिकट माना जाता था, वहां के भी फ्रेश जो पास आउट होते हैं, वो अपने सीनियर के मुकाबले उनका तनख्वाह, उनका वेतन काफी
कम होता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में आईआईटीज के 21,500 में से करीबन 8,000 ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। पिछले 10 साल में एक मिडिल क्लास का औसतन सैलरी मात्र 50,000 ही बढ़ा, यानी एक अच्छे स्मार्टफोन की कीमत, जबकि थाली की कीमत हर साल 11% बढ़ी है। कार गाड़ी की कीमत हर साल 7 to 8% बढ़ी है और मेडिकल खर्चा 14% बढ़ा है। अनुमान है कि मिडिल क्लास के लिए जीवन यापन की लागत हर 8 साल में दोगुना हो गई है, यानी करीबन 9% महंगाई। 2016 में जो मध्यम वर्गीय परिवार 10 लाख की सालाना कमाई में आराम की जिंदगी गुजर बसर करता था, आज उसे कम से कम 20 लाख रुपए सालाना की जरूरत है। भारत का मिडिल क्लास आज ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है और ट्रेडमिल की रफ्तार दिनों दिन तेज होती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत का 67% युवा जो 30 साल पहुंचने से पहले ही बैंकों से कर्ज लोन लेने लग जाता है, और जिन लोगों ने कर्ज लिए हैं बैंकों से, वो अपनी कमाई, अपनी सैलरी का 40% हिस्सा ईएमआई में देते हैं। यह कर्ज कोई निवेश के लिए या सुंदर भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए है। इनमें 5 से 10% तो ऐसे हैं जो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए वो एक और लोन ले लेते हैं। एफएमसीजी का ग्रोथ 11% से गिरकर 3% हो गया। कार बिक्री ठप हो गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 11% से गिरकर 1% हो गया है। कंपनियों को अब समझ आ गया है कि उपभोक्ता खर्च नहीं कर रहा, और खर्च करे भी क्यों, उसकी पॉकेट में पैसे हो तब तो वो खर्च करे। इन सब में सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि भारत में हर साल करीबन 80 लाख ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में बाजार में उतरते हैं, लेकिन ग्रेजुएट होना ही नौकरी पा लेने की सबसे बड़ी गारंटी नहीं होती है। बेरोजगार ग्रेजुएट आज करीबन 29.1% है। ये एक बहुत ही दुखद हकीकत है कि आज का मिडिल क्लास बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, हाशिए पे धकेल दिया गया है। करीबन 97 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 4 करोड़ टैक्स पेयर हैं, लेकिन नेता जो होते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं। उन्हें आर्थिक मदद, तरह तरह की योजनाएं उनके लिए है। अमीर जो होते हैं उनको फंडिंग के लिए नेता उनके साथ होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास कुछ नहीं, बस उन्हें तो टैक्स देना है, इंतजार करना है और देश बनाना है। अब सवाल यही है, क्या भारत अपने मिडिल क्लास को बचा पाएगा? क्या यही वर्ग धीरे धीरे सबसे बड़ा साइलेंट विक्टिम बन जाएगा? आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप मिडिल क्लास से हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।